क्योंकि भैया मनुष्य भगवान को 3 ही स्थान पर याद करेगा। मनुष्य उस परमात्मा को 3 ही स्थान पर याद करेगा। कौन कौन सी है? पहला है संकट, दूसरा है सत्संग और तीसरी है शमशान भूमि। ये स्थान या परिस्थिति में इन 3 चीजों पर ही जाकर के मनुष्य परमात्मा को याद करेगा। तो पहला संकट सुन लीजिए। पहला संकट सुन लीजिए। जब किसी जीव पर संकट आता है तो वो परमात्मा को याद करता है, उस भगवान को याद करता है, उसके नामों का गुणगान करता है। हे प्रभु मेरी इस संकट से रक्षा कीजिए। और आप जब जब संकट में पड़ते हो, जब जब परमात्मा को याद करते हो। और आपने कुंती मैया को देखा, कुंती मैया ने आखिरी वरदान क्या मांगा परमात्मा से? यही मांगा कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के पल पल नाम रटाए। कुंती मैया ने क्या मांगा? हे प्रभु, हे इस जगत के कारण परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे एक ही चीज मांगना चाहती हूं, मुझे विपत्ति दीजिए, जितना हो सके मुझे दुख दीजिए। क्योंकि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आती रहेगी तब तब आपकी याद हमें बनी रहेगी। क्योंकि भैया ये तो संसार ऐसा ही है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई। और एक बार यदि तुमने सुख में सुमिरन किया तो भैया ये दुख काहे को हुए। यदि उस परमात्मा को तुम उस सुख में ही याद कर लोगे तो आगे ये दुख आएगा ही नहीं। तो इसलिए परमात्मा की याद हर क्षण हर परिस्थिति में करनी चाहिए। लेकिन भैया ये संसारी ऐसे हैं कि दुख में तो परमात्मा को याद कर लेंगे, हे प्रभु हमारे इस संकट से रक्षा कीजिए, हे प्रभु हमें अभय प्रदान कीजिए। और जैसे ही सुख आया अपनी मस्ती में मगन है, कोई याद नहीं करता उस परमात्मा को। कहते हैं ना, वो वक्त याद आता है हर वक्त गुजर जाने के बाद। वो वक्त याद आता है हर वक्त गुजर जाने के बाद। कौन याद करता है भैया हमारे ठाकुर को मतलब निकल जाने के बाद। मतलब पड़ेगा तभी परमात्मा को याद करोगे। वैसे कहाँ का परमात्मा, कौन परमात्मा हम नहीं जानते। ये स्थिति है इस कलयुग के लोगों की। तो भैया यहाँ पर हमारे व्यास जी कहते हैं कि भैया परमात्मा को हर क्षण हर परिस्थिति, चाहे आप घर के कार्य कर रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, लेकिन परमात्मा का नाम जपते रहो। जो तुम्हारे इष्ट हो